नमस्कार मित्रों, आप सभी का टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मित्रों, हम सभी लोग हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी आदि परीक्षाओं में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको हम लोग क्रमिक रूप से देख रहे हैं। और इसमें अभी हम लोग जो है भक्ति काल के अंतर्गत सगुण शाखा के जो कृष्ण भक्त साहित्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसका अध्ययन कर रहे थे। और आज उसी के आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा उसमें का पहला प्रश्न है, वह पूछा है कि वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित सेवा विधि मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और गायन को कहा जाता है। तो इसमें मित्रों जो सही विकल्प होगा वह खास होगा अष्टयाम। और अष्टयाम जो है वैष्णव मंदिर में 8 पहर की सेवा पूजा के विधान के रूप में किया जाता था। और यह एक कीर्तन सेवा है और सेवा के रूप में किया जाता था। और यह अगर वल्लभ संप्रदाय की बात करें मित्रों, तो यह है वल्लभाचार्य जी इसके प्रवर्तक थे। और यह कृष्ण भक्ति साहित्य की रीढ़ कहा गया है वल्लभ संप्रदाय को। अगला प्रश्न है कि अकबर का समसामयिक कृष्ण भक्त कवि था। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है विद्यापति, नंददास, ध्रुवदास, रत्नाकर। तो सबसे पहले हमको अकबर के बारे में जान लेना चाहिए कि अकबर का जो जन्म हुआ था वह 1542 ईस्वी में हुआ था। राजकोट यानी इस समय पाकिस्तान में है। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वह 1605 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुई थी। और इसमें जो आपका सही विकल्प होगा उसके आधार पे वह होगा खास होगा यानी नंददास। और नंददास का जो जन्म हुआ था वह 1533 ईस्वी में। और जो मृत्यु हुई थी वह 1583 में हुई थी। तो यह अकबर के समकालीन था। अगर अमान्य कवियों की बात करते हैं तो विद्यापति इनका जो समय है वह 1350 से लेकर के 1450 ईस्वी तक। और इसमें जो ध्रुवदास हैं उनका जो समय है, जो जन्म हुआ था वह 1573 के आसपास हुआ था। और जो मृत्यु हुई थी वो 1643 ईस्वी के आसपास हुआ था। अगला है कि अकबर से मिलने फतेहपुर सीकरी कौन से भक्त कवि गया था और जिसका मन वहाँ नहीं लगा। तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है नंददास, सूरदास, विट्ठलनाथ, कुमनदास। तो इसमें जो आपका मित्रों सही विकल्प होगा वह होगा कुमनदास। और वहीं पे अफसोस होकर इन्होंने लिखा था एक इनकी पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है जो कि परीक्षाओं में आती भी है। वह है संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिराम हरिनाम। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि इसमें है अष्टाध्यायी के कवियों में सूरदास के बाद भाव और भाषा की समृद्धि की दृष्टि से किस कवि का महत्व है। तो इसमें दो विकल्प आपका दिया गया है कृष्णदास, परमानंद दास, शीत स्वामी और नंददास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह घा से होगा नंददास। नंददास जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे। और यह अष्टाध्यायी के कवियों में सबसे छोटे थे नंददास। अगर इनकी रचनाएं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक है इसमें देखते हैं, हम पढ़ते हैं अनेक कार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी और प्रेम बाराखंडी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भ्रमर गीत और रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दसम स्कंद भाषा। अगला है कि भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत तुलसी की कौन सी कृत आती है। तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह खास होगा कृष्ण गीतावली। ये सभी रचनाएं तुलसीदास की सभी रचनाएं हैं, जिसके सिर्फ इसमें जो कृष्ण गीतावली है यह इसमें तुलसीदास जी ने जो है कृष्ण के ऊपर इसकी रचना की थी कृष्ण गीतावली के नाम से। अगला है कि नंददास के भ्रमर गीत व सूरदास के भ्रमर गीत के बीच अंतर है। तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है भाषा नहीं काव्य शैली व भाषा का, दार्शनिक आधार का, भक्ति भावना का, गोपियों की मुखरता एवं तार्किकता का। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह घा से होगा गोपियों की मुखरता एवं तार्किकता का। तो अगर हम सूरदास की भ्रमर गीत की बात करें तो उसमें 700 पद थे। और इसमें प्रोफेसर मैनेजर पांडे हैं, उन्होंने इसको अलग किया है, 3 भाग के रूप में इन्होंने दर्शाया है। एक है कृष्ण का प्रतीक, एक उद्धव का प्रतीक, एक स्वतंत्र का प्रतीक। और अगर हम नंददास की बात करें, इनके जो भ्रमर गीत हैं उसमें 216 पद हैं। और उसमें सगुण एवं निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद के रूप में किया गया है। अगला है जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम बताना है। क्या है
तो हम सबसे पहले विकल्प पढ़ देते हैं। सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह खास होगा, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। कुंभन दास अष्टाव कवियों में सबसे बड़े थे और ये सभी जो है अष्टाव के कवि हैं और सभी जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। अगला है, इसमें निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हम रचनाएं पढ़ देते हैं। इसमें है बीजक, अखरावट, भक्तमाल, श्याम सगाई। उसके बाद रचनाकार हैं जायसी, कबीर, नंददास और नवादास। तो इसमें जो बीजक है जो कि महत्वपूर्ण है, ये कबीरदास की रचना है। अखरावट जायसी की रचना है। भक्तमाल नावादास की रचना है और श्याम सगाई नंददास की रचना है। यानी सबसे पहले पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, नहीं पहले दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर आपका चौथा आएगा, फिर तीसरा आएगा। यानी 21 और 43, 21 और 43। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, सही हो रहा वह गा सही होगा, 21 और 43। अगला है, यह पंक्ति है, बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव बेग बिचारी कै बस वृंदावन आए। ये पंक्ति किस कवि की है? तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है सूरदास की, ध्रुवदास की, रहीम की, कुंभन दास की। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह खास ही होगा, ध्रुवदास की ये पंक्ति है। अगला है कि रसखान का संबंध निम्नलिखित में किस संप्रदाय से था? तो इसमें विकल्प आपका है बल्लभ संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, किसी से नहीं। तो इसमें जो आपका मित्रों सही विकल्प है वह आपका घा से होगा, किसी से नहीं। रसखान का संबंध किसी से नहीं था, किसी संप्रदाय से शामिल नहीं थे। अगला है कि मीरा का दार्शनिक सिद्धांत है, तो इसमें शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैत। तो इसमें जो सही विकल्प है वह घा से होगा, कोई नहीं। अगला है कि मीरा का निधन कहाँ हुआ था? तो इसमें विकल्प आपका है द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में, मेवाड़ जिले में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। तो इसमें आपका विकल्प आपका सही होगा, का सही होगा, द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में मीरा का की मृत्यु निधन हुआ था। अगला है कि मीरा की रचनाओं की भाषा के को किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है ब्रजभाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज, गुजराती। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह गा से होगा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज। अगला है जा के सिर मोर मुकुट मेरी पति सोई, काव्य किस पंक्ति किसकी है? तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है अंडाल, मीराबाई और महादेवी वर्मा और सहजोबाई। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह खास होगा, मीराबाई की पंक्ति है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है सूरदास का जन्म काल है, तो इसमें जो आपका विकल्प आपका दिया गया है 1478 ईस्वी में, 1489 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में और 1542 ईस्वी में। तो इसमें मित्र जो आपका सही विकल्प है, सूरदास का जो जन्म हुआ था वह सीही उत्तर प्रदेश के 1478 ईस्वी में हुआ था। विकल्प इसलिए का सही होगा। अगला है कुंभन दास का जन्म हुआ था, विकल्प है 1478 ईस्वी में, 68 ईस्वी में, 1400 ईस्वी में, 1483 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में। तो जो कुंभन दास है इनका जो जन्म हुआ था यह 1478 ईस्वी में हुआ था और जो इनका स्थान था वह जमुनावती में हुआ था। अगला है परमानंद दास का जन्म काल है, तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है 1478 और फिर 1493 ईस्वी में, 1496 ईस्वी में, 1484 ईस्वी में। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह कन्नौज, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हुआ था इनका जन्म और 1493 ईस्वी में। विकल्प आपका खास ही होगा। अगला है कृष्णदास का जन्म काल है, तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है 1493 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, 1496 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में। तो जो कृष्णदास हैं इनका जन्म जो है चिलोत्रा गुजरात में हुआ था, वह समय था 1496 ईस्वी में। विकल्प आपका गा सही होगा। अगला है कि नंददास का जन्म हुआ था, तो इसमें जो आपका विकल्प है 1503 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में और 1502 ईस्वी में। तो इनका जो नंददास है इनका जो जन्म रामपुर में
1533 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1583 ईस्वी में हुआ था। अगला है ध्रुवदास का जन्म काल है, तो इसमें जो विकल्प आपका दिए गए 1573 ईस्वी में और 1541 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है 1573 ईस्वी में ध्रुवदास का जन्म हुआ था। अगला है कि रसखान का जन्म काल है, तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है 1573 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में, 1522 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में। तो जो रसखान है इनका जो पहले का नाम हुआ सैयद इब्राहिम है और इनका जो जन्म हुआ था वो पिहानी दिल्ली के समीप है, पिहानी नाम है, पिहानी ग्राम है। और 1533 ईस्वी में हुआ था, विकल्प खास से होगा। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वह 1628 में वृंदावन में हुआ था। अगला है सुजान रसखान दान लीला किसकी कृतियां हैं, तो इसमें विकल्प आपका दिए गया है सुधारू अग्रवाल, नरोत्तम दास और श्रीदास रसखान। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका घा से होगा रसखान। ये दोनों रचनाएं रसखान की रचना है। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा की प्राचीनतम प्रबंध रचना है, तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है प्रदुम्न चरित, ब्रज विलास, प्रेम वाटिका, सूरसागर। तो इसमें जो प्रदुम्न चरित है इसको सुधारू अग्रवाल ने लिखा था, जो इसको लिखा था 1354 ईस्वी में। और सुधारू अग्रवाल जैन कवि हैं और प्रदुम्न चरित जो है हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है प्रदुम्न चरित। अगला है प्रदुम्न चरित के रचनाकार हैं, तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है सूदन, सुधारू अग्रवाल, राम राय, होल राय। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा खास से होगा सुधारू अग्रवाल। फिर से हम बता देते हैं, सुधारू अग्रवाल जैन कवि हैं और इन्होंने प्रदुम्न चरित को 1354 ईस्वी में लिखा था। और प्रदुम्न चरित जो है हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। अगला है कि रसखान के काव्य का प्रमुख विषय है, तो इसमें जो विकल्प आपका दिए गए भक्ति, नीति, कविता प्रदर्शन, फिर कृष्ण राधा गोपियों का प्रेम वर्णन। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह घा से होगा कृष्ण राधा गोपियों का प्रेम वर्णन रसखान के काव्य का प्रमुख विषय था। अगला है भक्त काल में रणमल छंद नामक वीर काव्य की रचना किसने की थी, तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है श्रीधर, दुरसाजी, आढ़ा, नल सिंह और दयाराम। तो हम बता दें कि इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह का से होगा। और जो श्रीधर हैं यह 1454 ईस्वी में रणमल छंद की रचना किए थे और यह डिंगल ऐतिहासिक चरित्र काव्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है रणमल छंद को। अगला है कि क्याम खां रासो वीर काव्य है, तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है दयाल कवि का, न्यायमत खान जान का, आलिफ का खां का और ख्याम खां का। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह न्यायमत खां जान का खास सही विकल्प होगा। और क्याम खां रासो, क्याम खां चौहान की वंशजों का युद्ध का वर्णन इसमें है, यह वीर काव्य है। अगला है कान्हड़ 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 देव प्रबंध के रचयिता है, तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया कुशल राय, छिहल, पद्मनाथ, ठाकुर। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह है पद्मनाथ, गा विकल्प सही है। और कान्हड़ देव प्रबंध पद्मनाथ जो है इसकी भाषा है कान्हड़ देव प्रबंध, यह राजस्थानी हिंदी भाषा है। अगला है छिहल कवि की छिहल बावनी है, तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है मतलब कैसी रचना है इसमें पूछा है, तो इसमें विकल्प आपका भक्ति काव्य, वीर काव्य, प्रेम काव्य, नीत काव्य। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है नीत काव्य। जो छियल बावनी है छियल कवि की, यह नीत काव्य छियल बावनी है। और छियल बावनी की एक रचना जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वह है पंच सहेली। अगला है कि अकबरी दरबार में सम्मानित कृष्ण भक्त कवि हैं, तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, सूरदास, हरिदास। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह खास सही होगा चतुर्भुज दास। अगला है इसमें असंगत बताना है कि बेल कृष्ण रुक्मणी रे पृथ्वीराज, भाषा सूक्त, मुक्तावली, बनारसी दास, समयासार, सूदन, डूगर बावनी, पद्मनाथ। तो इसमें जो आपका असंगत विषय यानी जो सही विकल्प है वो है गा से होगा
समयासार सूदन। यह समयासार जो है सूदन की नहीं है, बल्कि यह आचार्य कुंद द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसकी जो भाषा है वह पाली भाषा में लिखी गई है। अगला है कल्हड़ देव प्रबंध, पदनाथ, श्यामलता, नंददास, पंच पांडव चरितरास, शालिभद्र सूरी, पदुम्न चरित, सुधारू अग्रवाल। तो इसमें जो आपका असंगत है वह आपका विकल्प खास होगा श्यामलता नंददास। ये नंददास की रचना नहीं है, इसलिए विकल्प आपका खास सही होगा। अगला है कि असंगत चयन करना है इसमें भी, तो इसमें है राग सोठा के पद दयालदास, अष्टयाम रसखान केल माधुरी, माधवदास माधुरी, भक्ति रसबोधनी प्रियादास। तो इसमें जो आपका असंगत है, जो सही विकल्प है वह का सही होगा, क्योंकि राग सोठा के पद जो है ये मीराबाई के हैं की रचना है। अगला है कि असंगत जन्म स्थान बताना है, इसमें कौन सा है, तो इसमें कुमनदास जमुनावती, परमानंद दास कन्नौज, नंददास राजापुर और छीत स्वामी मथुरा। तो इसमें जो आपका असंगत है वह गा से होगा नंददास राजापुर, यानी नंददास का जो जन्म हुआ था राजापुर में नहीं, बल्कि इनका जो जन्म हुआ था यह उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। अगला है कवियों को संगत जन्म स्थान बताना है, इसमें चतुर्भुजदास जमुनावती, निम्बापुर मैसूर में, हित हरिवंश बादा गांव उत्तर प्रदेश में, चतुर्भुजदास बादा उत्तर प्रदेश में। इसमें जो आपका विकल्प गलत है, असंगत है, यानी जो सही विकल्प है वह आपका घा सही होगा। चतुर्भुजदास बादा में नहीं हुआ बल्कि जमुनावती में हुआ था। सॉरी। अगला है कि वल्लभाचार्य के बताए गए जीवों के 3 प्रकार में कौन सा नहीं है, इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है प्रवाह जीव, मर्यादा जीव, अनासक्त जीव और पुष्ट जीव। तो इसमें जो आपका जो एक नहीं है वह आपका विकल्प गा सही होगा अनासक्त जीव। और हम वल्लभाचार्य के बारे में बात करते हैं, तो वल्लभाचार्य जो है वल्लभ संप्रदाय थे उसके प्रवर्तक थे, और इसमें जो इनके जो 3 जीव इन्होंने बताया है प्रवाह जीव, मर्यादा जीव, पुष्ट जीव। और अगर हम इनके 3 भक्ति की बात करते हैं तब भी पुष्टि मार्ग, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग है, और इनके जो 4 भेद इन्होंने भक्तों के 4 भेद बताए हैं वो उसको हम बता देते हैं। पुष्ट जीव भक्त, प्रवाही जीव भक्त, शुद्ध पुष्टि भक्त और पुष्टि भक्त। तो मित्रों ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। और मित्रों अगर हमारे जो शुरू से अगर वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के जो प्लेलिस्ट है टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमिक चैनल में चैनल के पेज पर जाकर जो है प्लेलिस्ट में टीजीटी पीजीटी ग्रुप में शुरुआत से सभी जो हमारे वीडियो हैं उसको आप लोग देख सकते हैं, और उसको देख करके बार बार अभ्यास के रूप में मतलब स्पीड बढ़ा करके आप लोग देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही था, तो मिलेंगे हम लोग मित्रों अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।